सीट है। इमरती देवी यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं। चलते हैं, संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, डबरा में इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या खास तस्वीरें, क्या बड़े चेहरे नजर आए यहाँ पर? नजारा दिखा देना घूम फिर के जरा, है ना। बिल्कुल रीनू, वोटिंग शुरू हो चुकी है, कतारें लगी हुई हैं और लोग अपने ऐतिहासिक वोट को यहाँ पर देने के लिए लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला जो वोट किया है वो मंत्री के तौर पर जो इमरती देवी हैं उन्होंने यहाँ पर किया है। अब हम जानते हैं जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ लाइन में खुद लगी थी और आई हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्हें कितनी उम्मीद है इस बार के मतदान से। लोग हालांकि रुझान दिखा रहे हैं किस तरह से लोग कतार लगा के अभी खड़े हुए हैं और जो है इमरती देवी भी यहाँ पर आई हैं, लोगों से मिल रही हैं, जायजा ले रही हैं और लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। मशीन खराब है, मशीनों की भी दिक्कत आ रही है, मशीन खराब पड़ी है। मंत्री अंदर ही है, देखिए। तो यहाँ पर कई जगह दिक्कत आ रही है, रीनू की मशीन खराब है, इसकी समस्या आ रही है। हालांकि अब उसे भी लगातार मॉक पोल करके देख लिया जा रहा है। अब हम जाने की कोशिश करते हैं, मंत्री यहाँ पर हैं तो आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या वो वहाँ पर अभी लोगों से चर्चा करेंगे, फोन पे बात करेंगे। देखिए लाइव क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? बात करो कलेक्टर, क्यों नहीं करो? कलेक्टर साहब से बात नहीं करोगे? आप भाई करो बात तो करना पड़ेगी ना। करो बात तो नहीं करो, बात तो करना पड़ेगा। मशीन खराब नहीं हो रही, बच्ची का फोटो है, नाम है, लिस्ट में नाम है और फोटो है। अगर ग्वालियर से कागज नहीं ला पाई तो वोट नहीं डरेगा का? नहीं, 16 आइडेंटिटी कार्ड दिए ना इसके तो नहीं ला पाई ना, तो यहाँ पर मशीन की दिक्कत आ रही है। लोग काउंटर नहीं, मशीन की उसमें दिक्कत है। तो नहीं तो लिस्ट में नाम है ना, लिस्ट में नाम नहीं होता तो अधिकारियों से बात करवा रही हैं। लगातार वोटरों के लिए यहाँ पर देख रही हैं क्या व्यवस्था है। हालांकि उनसे बात पहले भी की थी, उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि मतदाता जो है उनके लिए वोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो इशू आ रहा है उन्होंने यहाँ पर जो कलेक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात कराई है, फोन पर हैं। ठीक है, मैं खड़े हैं। जितेंद्र, बात करने की कोशिश करें इमरती देवी से। तरफ जाना है ना वो पोलिंग पे। बिल्कुल, वो फोन पर अधिकारियों से बात करिए, जैसी फ्री होती है उनसे फोन बात करते हैं। फ्री हो गई है, लो बात कर लो। और आप लाइव में न्यूज़ 18 पे बताएं क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिसका लिस्ट में नाम है, पर्ची पे फोटो वही है और वही लिस्ट पे फोटो है और नाम है, नंबर है, सारी चीजें हैं, तो वोटर पे में क्या दिक्कत है? अगर नाम नहीं है, दूसरे का नाम है, कोई बहू हो या पर्दा करे हुए कुछ हो तो शक होता है, लेकिन ऐसे वोट पे तो शक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी करे कि हम इसके डरन दो, कोई भी है अगर लिस्ट में नाम है और पर्ची है। दिक्कत है, लगातार घूम रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, 2-3 मशीन प्रेमनगर कॉलोनी में मशीन खराब थी, ठीक हो गई। शायद किस पोलिंग पे मशीन उम्मीद क्या लग रही, जनता किस रुझान के साथ? जी हम बाद में बता जी। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी खड़ी है, व्यवस्थाओं को जायजा ले रही, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी दिक्कत ये है कि वोटर यहाँ पर हो चुका है, कतार लगा के खड़ा है मगर वोट नहीं कर पा रहा है और ये इसको लेकर यहाँ पर लगातार इमरती हुई बाहर चलो चलो चलो। बिल्कुल, और आप ये देख पा रहे होंगे एक लड़की है जो कि मतदान करने पहुंची है। हालांकि जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत क्लियर हैं कि आपको अपना एक वैलिड जो आईडी कार्ड होता है वो आपको लाना अपने साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो और चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो। जो पर्ची बांटी जाती है सिर्फ उस पर्ची को लेकर लड़की पहुंची हुई है और इस पर जब वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने जब उनको बोला कि वो अपना आईडी कार्ड लेकर आए तो इस पर इमरती देवी काफी नाराज भी नजर आई। उन्होंने कुछ अधिकारियों से बातचीत भी कराई है। उनका ये कहना है कि जब फोटो बराबर है, आपके पास जो लिस्ट है उसमें फोटो दिख रहा है, लड़की सामने दिख रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत ही आप सभी अपना आईडी कार्ड लेकर जरूर पोलिंग बूथ मतदान करने पहुंचे। और देखिए हमारे साथ, चूंकि मरवाही सीट में भी उपचुनाव है और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, अभी तक ये जेसीसीजे के अंतर्गत रही है, काफी लंबे समय से यहाँ पर दबदबा रहा है। संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, मरवाही सीट काफी महत्वपूर्ण है, बीजेपी और कांग्रेस इसमें जोर आजमा रहे हैं कि उनके कब्जे में ये सीट पहुंच जाए। आज मतदान हो रहा है, 8 बजे से शुरू होने वाला था। इसके पहले किस तरीके की तस्वीर है, क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, मतदान का समय 8 बजे से है। मरवाही में केवल चुनाव होने जा रहे हैं और तस्वीरें भी मतदान केंद्रों की आपको दिखाते हैं। फिलहाल एक आदर्श मतदान केंद्र के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि पूरी तरह से मतदान केंद्र को यहां पर सजाया गया है। जो लोग हैं वो सुबह से ही यहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि 8 बजे जो है वोटिंग का टाइम रखा गया है। लेकिन बावजूद इसके 8 बजे से पहले ही कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं। इनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं कि सुबह कितने बजे आए? 6 बजे। 6 बजे? हाँ। 6 बजे से पहुंच गए थे। पता था मतदान का समय 8 बजे? हाँ। 8 बजे तो अब वोट डाल के ही जाएंगे आप? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसा नेता चुनना है? नहीं जानती हैं, लेकिन वोट देने सुबह से पहुंच गए। हाँ। बिल्कुल, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके मुताबिक आपको बताएं कि मरवाही की जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल हो चुकी है और यहां पर अभी मतदान केंद्र की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊं कि पूरी तरह से गुब्बारे से इसके सजाया गया है। स्क्रीनिंग के लिए यहां पे पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं और एक तरह से ये आदर्श मतदान केंद्र बनाने की कोशिश है, क्योंकि कोरोना काल में यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और इसलिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपको ये सर्कल दिखा दें जिसमें 2-2 मीटर की जो दूरी है वो बनी रहे, इसका पूरा ख्याल यहां पर रखा गया है। और साथ ही साथ जो मॉक पोलिंग है, अभी 7 बजे का वक्त था जब मॉक पोलिंग यहां पर हुई है और जो मतदान अधिकारी हैं वो यहां पर अभी जुटे हुए हैं तैयारियों में। तो वहां भीतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति अभी है। फिलहाल यहां पर आप देखिए कि यहां पर मॉक पोलिंग अभी हुई है और उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं वो वहां पर आपको दिखाई देंगे। जो मतदान के पहले की प्रक्रिया होती है सील करने की, और मॉक पोलिंग के बाद ये मशीन, ईवीएम की जो मशीन है वो इस वक्त सील की जा रही है ताकि यहां पर जितने भी मतदान के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, सही तरीके से मतदान हो, ये पूरी कोशिश है। इसके अलावा ईवीएम भी आपको हम एक बार दिखा दें कि किस तरह से ईवीएम की जो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये पूरा ईवीएम, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ईवीएम को आप दिखाएं कि जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि कुल 8 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं जी। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के बीच हालांकि सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और मॉक पोलिंग के बाद जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि मरवाही का दंगल जो भी जीतेगा उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और बिल्कुल, यानी कि तैयारियां जोरों पर हैं। 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। दिव्रत आप लगातार नजर बना के रखें। तो बाहर की भी आपको एक आदर्श बूथ की तस्वीर हमने दिखाई है, अंदर से भी दिखाई है किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। शरद और अरुण भी बने हुए हैं। तो पहले अरुण के पास चलते हैं क्योंकि वो सांवेर सीट के बूथ पर मौजूद हैं और देखना होगा कि इस वक्त सांवेर सीट में किस तरीके से हलचल मची हुई है। तो अरुण, आपके पास आते हैं, तस्वीरें दिखाएं और तकरीबन कितने की संख्या में इस वक्त अभी मतदाता पहुंच चुके होंगे, क्योंकि देखा जा रहा है सुबह सुबह से उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है जितना चुनावी माहौल बना हुआ था, जितनी जनसभाएं एकत्रित हो रही थी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि थोड़ा सा ठंड का समय भी है इसलिए मतदान थोड़ा अभी धीमा है। और जो ये इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आप देखिए लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग गई हैं। आप देख सकते हैं जो पहले बार जो मतदान कर रहे हैं वो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं। 23,628 मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं और वो देखिए कितना उत्साह है उनमें। इतनी लंबी लाइन यहाँ पर अभी लग गई है और इनका सबसे पहले परिचय पत्र देखा जा रहा है, उसके बाद इनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद ये मतदान के लिए जाएंगे। दोनों ही दल हैं, उनकी निगाहें इन युवा मतदाताओं पर हैं क्योंकि बड़ी संख्या इनकी है 23,628 की, और जो इसलिए इन पर सबका ध्यान भी है। जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है ये रेड जोन में आता है और ये जो अस्पताल का एरिया है इस एरिया में इन्होंने मतदान केंद्र न बनाने की तमाम शिकायतें भी हुई थी कि इस एरिया को न बना जाए क्योंकि यहाँ पर कोविड के मरीज भी भर्ती हैं। बावजूद इसके यहाँ पर ये बना दिया गया मतदान केंद्र। इसी को लेकर इनकी आपत्ति है। एक एक वोट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,70,118 मतदाता है, वो
13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वो करेंगे। तो आप देखिए मतदाता हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसमें जो स्टूडेंट्स युवा हैं, वो भी मतदाता यहाँ नजर पहुंचे आ रहे हैं। हैं। अरुण, इनसे बात करें, इनके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनके चलते यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं? आप पहली बार वोट डाले, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या चल रहा है दिमाग में? जी आप बताइए, आपको कुछ जी पहली बार जब आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जी जो सही प्रत्याशी होंगे उन्हीं को हम वोट डालेंगे, अपने मतदान देंगे। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के? सर बस हमारा ये है दैट कि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सही रहे, बस और से ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में क्या है, किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? सर वो जो मतलब सही लगे मुझे वही करूँगी। क्या लग रहा है आपको? यानी कि ज्यादातर जो युवा हैं अरुण, हम देख पा रहे हैं कि कुछ एजुकेशन को लेकर उनकी परेशानियां हैं और कुछ को जॉब्स को लेकर भी दिक्कतें हैं, जिनको लेकर युवा मतदाता ज्यादातर इस बार देखे जा रहे हैं। शरद, आपके पास आते हैं। चूंकि युवाओं का इस बार भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो जो सरकारी दफ्तरों में जो संविदा भर्ती हैं, जिनकी मुस्टर भर्ती हैं, चाहे वो नियमित करने की बात हो, और शिक्षा को लेकर भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सड़कों पर उतरे हुए थे पिछले कुछ दिनों में। तो इनके लिहाज से यदि देखा जाए तो क्या युवा मतदाता भी पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, देखिए मतदाताओं के आने का जो सिलसिला है वो तो यहाँ पर जारी है, और चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा सा विलम्ब हुआ मतदान को यहाँ पर शुरू होने में कुछ गड़बड़ी की वजह से, लेकिन अब जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि कितना समय आपको हो गया है अभी यहाँ लगे हुए? 15-20 मिनट हो 20 मिनट हो गए, फिर भी आप वोट डाल कर ही जाएंगे, भले इंतजार करना बिल्कुल। पड़े। अच्छा, क्या विषय है आपके लिए वोटिंग का? विकास के लिए देना है वोट, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या विषय है आपके लिए? सर अब विषय तो इन लोगों ने सब खत्म ही कर दिया। लास्ट टाइम जो हमने चॉइस किया था सब चेंज करके रख दिया इन लोगों ने। इस बार जिस पे थे उसी पे रहेंगे हम लोग। मुद्दा क्या है आपके लिए? जब आप वोट देने आते हैं तो क्या सोचकर आते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में? सर होता तो मेन डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं सर। ठीक है, हम एक और तस्वीर आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जो लोग आ रहे हैं वो तस्वीर दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की जो यहाँ पर है। पूरा परिवार यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आया है। और आप जो अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि वोट देने के लिए युवा आ रहे हैं, जी। तो जैसा मैंने कहा था कि युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, सभी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे। अच्छा, ये बताइए कि आपने वोट दिया है, कैसा आपको अनुभव लग रहा है? और खास तौर से क्योंकि आप ये वोट फिर से दोबारा दे रहे हैं तय अवधि से, यानी कि 5 साल के अंदर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही चुनाव हो रहे हैं। मेरा एक्चुअली ये पहली बार वोट देने का एक्सपीरियंस था, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं चाहूँगी कि जो सरकार बने वो इतनी सक्षम हो कि जो वादे किए जाएं वो पूरे हों। क्या सोचकर आप वोट देने आते हैं? जब भी आप वोट, अब आपने पहली बार हालांकि दिया है, तो क्या सोचकर दिया है कि कैसा आप अपने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए आप अपने विधायक को चुनने वाले हैं, क्या सोचकर आप वोट दिए? मैं यही सोच के वोट दी हूँ कि ऐसा लीडर हो। तो स्कीम्स बहुत होती है हमारे यहाँ, बस दिक्कत यही होती है कि वो पहुँचती नहीं है जिसके पास पहुँचनी चाहिए, बीच में वो पूरा बेनिफिट चला जाता है। अगर बस वही स्कीम्स ढंग से इम्प्लीमेंट होए तो हमारे देश में बहुत अच्छा विकास हो सकता है। वही मेरी आशा है कि जितनी बेनिफिट्स बोले जाते हैं वो आखिरी तक पहुँच जाए। आप बताइए, आपके लिए क्या विषय है? नहीं, मेरे लिए ये विषय है कि एक तो ये है कि वोट दिखाते रहेंगे तो इसके साथ बोलिए तो अच्छा लगेगा। जी, वोट डालना हर व्यक्ति को उसका अधिकार भी है और सबसे बड़ी बात कर्तव्य भी है। हम ये चाहेंगे कि मेरा वोट अमूल्य वोट, हर व्यक्ति का वोट बहुत अमूल्य है। बाकी सरकार की बात करें तो थोड़ा सा कहीं बेटियों की सुरक्षा के लिए जरूर सरकार को सोचना चाहिए। जो भी सरकार बने,
बेटियों के लिए योजनाएं बहुत है, लेकिन आप देखिए क्राइम इतना बढ़ रहा है चारों तरफ और इतने अपराध हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी या बड़ी, कुल मिलाकर के कुछ ऐसा फोर्स गठित होना चाहिए जो सुरक्षा की दृष्टि से एकदम से पर्टिकुलरली उस काम को देखे। लेकिन ये जो चुनाव है उसमें क्या आपको लगता है कि ये विषय उठाए गए जब भी आपके जो उम्मीदवार हैं वो वोट मांगने के लिए आए, तो क्या इन विषयों पर चर्चा हुई? क्योंकि सीधे डबरा सीट की तरफ संवाददाता जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल अभी क्या स्थिति साफ हो पाई है, क्योंकि मतदान रुका हुआ था यहाँ पर? देखिए 1 घंटे से तकरीबन ये जो वोटर हैं तमाम लोग खड़े हैं, लाइन में अपना इंतजार कर रहे हैं। और 2 मशीन जो है यहाँ पर 211 और 212, ये दोनों मशीनें खराब हैं, लोग परेशान हैं। कब से आप इंतजार कर रही हैं? एक घंटा। 1 घंटा मशीन खराब है, क्या हुआ? जी बताइए। परेशान है सरपंच 1 घंटे से परेशान है और मजदूर वर्ग एरिया पूरी और वोट डालने का कर्मचारी जितने भी हैं वो लापरवाही। ये देखिए हम आपको लाइन दिखा रहे हैं, कतार देखिए। ये जो वोटर है अपने यहाँ आए हैं पर्चियां लेकर और वोट अभी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। जितेंद्र ने कलेक्टर से बात की, अधिकारियों की शिकायत की। बिल्कुल, और किसी अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करी कि जब मॉक पोलिंग होती है, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, चेक किया जाता है, उस वक्त क्या ये गड़बड़ी मिल नहीं पाई थी, और यदि मिली थी उसके बावजूद मशीनें लगा दी गई हैं? बिल्कुल बात करने की कोशिश करें आप लगातार, और फिर दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे।